Welcome students. Welcome to the e-learning session of accountancy. As you know that we have already completed a few topics on issue of share chapters on company accounts. So today we have another session on this chapter, and today's topic will be, we will be doing only illustrations today in this session. Okay, the topics that were covered in the previous session, the theory topics, that means we discussed about what is cause in arrear, what are cause in advance. We discussed about under subscription of shares and over subscription of shares. So these topics were covered in theoretical aspect. Today we will do sums on that, okay, on each topic, so that you get a better idea of each one of them. Okay, so let's start with the first one, that is the illustration of cause in arrear. I have taken the illustration from your book itself, DK Goel. Okay, page number is 7.33. Okay, and illustration number is 15. Those who have the book, it is good. If you do not have the book, still you can see the board. I have written the whole question on the board. Okay, so let's start with the question. Chandra Limited issued 15,000 preference shares of ₹100 each. ठीक है, 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स चंद्रा लिमिटेड ने इश्यू किया. कितना फेस वैल्यू है उसका? ₹100. फेस वैल्यू इज ऑल्सो द नॉमिनल वैल्यू. ठीक है, एट अ प्रीमियम ऑफ 5%. 5% का प्रीमियम मतलब क्या हुआ? ₹100 पे 5%. फेस वैल्यू पे प्रीमियम होता है. ठीक है, तो फेस वैल्यू इज 100 पे 5% इज हाउ मच? ₹5 प्रीमियम है. पेमेंट्स वर टू बी मेड एज ₹25 ऑन एप्लीकेशन. ₹25 एप्लीकेशन का है, 45 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹35 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. तो आप देखिए टोटल कितना आ रहा है. How much is the total? You can see this total is coming to 105. Okay, आपका फेस वैल्यू है 100. ठीक, प्रीमियम है ₹5, मतलब प्रीमियम इज ऑलवेज अबव the face value. Premium is always over and above the face value. The face value, as you can see, is more than 100. That means face value is 100, but your total amount, when you count this 25 plus 45 plus 35, it is coming to more than ₹100. कितना आ रहा है? ₹105 आ रहा है. इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो प्रीमियम है, प्रीमियम का जो अमाउंट है ₹5, वो ₹100 पे ऐड करके इन्हीं में इंक्लूड कर दिया गया. तो अब हम लोग को करना क्या होगा? देखिए, जब भी इस तरह से दिया हो, अगर साफ साफ बोल दिया है कि प्रीमियम किस चीज के साथ कलेक्ट हो रहा है, एप्लीकेशन के साथ हो रहा है कि अलॉटमेंट के साथ हो रहा है कि कॉल्स के साथ हो रहा है, तब तो आप आराम से कर लेते हो, है ना. जैसे हम लोगों ने प्रीवियस में देखा है कि आप किस तरह से प्रीमियम को कलेक्ट करोगे. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका कुछ बताया नहीं है कि एप्लीकेशन के साथ में कलेक्ट हो रहा है कि अलॉटमेंट के साथ कलेक्ट हो रहा है कि फर्स्ट कॉल के साथ कलेक्ट हो रहा है. ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ₹25 एप्लीकेशन का जो दिया है उसके साथ नहीं दिखा रहे हैं, हम लोग अलॉटमेंट के साथ दिखा रहे हैं. जब कुछ नहीं बोला जाएगा स्पेसिफिकली, अलॉटमेंट के साथ दिखाया जाएगा. ठीक है, तो अलॉटमेंट के साथ जब हम लोग दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? देखिए, ₹25 एप्लीकेशन के हैं, ₹45 अलॉटमेंट में बोला जा रहा है. दैट मीन्स हम लोग क्या मानेंगे, ये जो ₹5 है ये प्रीमियम का है और बैलेंस ₹40 जो है वो अलॉटमेंट का है. ठीक है, हमेशा ये याद रखिएगा कि अगर आपको अलग से नहीं बताया गया कि प्रीमियम का अमाउंट किस चीज के साथ कलेक्ट हो रहा है, अलॉटमेंट पे कलेक्ट हो रहा है कि एप्लीकेशन पे कलेक्ट हो रहा है, तो हमेशा अलॉटमेंट के साथ आप उसको मान के चलेंगे. तो अलॉटमेंट का अमाउंट जो है 45 दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, ₹5 प्रीमियम का मान लेंगे और बैलेंस ₹40 जो है अलॉटमेंट का मानेंगे. ठीक है, ₹25 एप्लीकेशन का है, ₹35 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का. ठीक है, द एप्लीकेशन फॉर 14,000 शेयर्स वर रिसीव्ड. ठीक है, एप्लीकेशन कितने शेयर्स की मिली है? 14,000 शेयर्स की. इशू कितना किए गए थे? 15,000. 15,000 शेयर इशू किए गए थे, उसमें से सिर्फ 14,000 की, मतलब 1,000 कम है. एंड ऑल वेर एक्सेप्टेड. लेकिन 14,000 फिर भी काफी है. 15,000 में 14,000 एप्लीकेशन आ गई है, तो इसका मतलब है कि अलॉटमेंट होगा, है ना. हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया. मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो आराम से आ चुका है ना. तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन जब आ जाता है तो अलॉटमेंट करना ही पड़ता है. ठीक,
तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आराम से आ चुका है एंड वे रिसीव्ड एंड ऑल वेर एक्सेप्टेड, इसीलिए सारे एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिए गए। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, सारे पैसे जितना जिसका जब जब ड्यू हो रहा था पूरा रिसीव हो गया है। कंपनी ने जब जब कॉल किया एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, कॉल का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सारे पैसा कंपनी को टाइम से मिल गए हैं एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फॉर 200 शेयर्स। सारा पैसा मिल गया जितना भी शेयर है, 14,000 शेयर्स है, 14,000 शेयर्स में जितने भी शेयर्स है एक्सेप्ट फॉर 200 शेयर्स, 200 शेयर को छोड़ दीजिए, बाकी सारे शेयर्स के ऊपर आपका जितना भी अमाउंट ड्यू है वो कलेक्ट हो चुका है। ठीक है, सिर्फ कितना शेयर्स पे, 200 शेयर्स पे क्या चीज नहीं मिली है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट। ठीक है, मतलब क्या है कि 200 शेयर्स पे आपको एप्लीकेशन का अमाउंट भी मिल गया, अलॉटमेंट ऑफ प्रीमियम भी मिल गया। व्हाट इज नॉट रिसीव्ड इज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्ड अमाउंट ऑन 200 शेयर्स। ठीक, तो ये क्या माना जाएगा, दिस इज कॉल्ड इन अरियर, मतलब इतना अमाउंट हैज बीन कॉल्ड बट नॉट येट रिसीव्ड। ठीक है, तो ये कॉल क्या हो गया, अरियर में हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, अब ये मिलेगा बाद में, है ना। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द कैश बुक। ठीक है, अच्छा हम लोग जो है, हम लोग ने पढ़ा है कि जब भी कॉल्स इन अरियर होता है तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर से, जो लोग डिफॉल्टर्स हैं, जिन्होंने पेमेंट नहीं किया टाइम पे, है ना, 200 शेयर के जो शेयर होल्डर्स होंगे, जिन लोगों ने भी ये 200 शेयर रखे हैं और इनका पेमेंट नहीं दिया है, ये वाला फाइनल एंड फर्स्ट कॉल का, उनके ऊपर कंपनी क्या करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी। ओके, वी हैव लर्न दिस। और कंपनी उनसे कलेक्ट करेगी उस पीरियड का जिस पीरियड में उनका ड्यू हुआ था, तब से लेके जिस दिन उन्होंने एक्चुअल पेमेंट किया। मतलब सपोज करिए कि अगर मंथ के स्टार्टिंग में उनका ड्यू हुआ था और उन्होंने 2-3 महीने बाद पेमेंट किया है, तो जितना भी टाइम पीरियड उन्होंने लिया है पेमेंट करने के लिए, वो पूरे पीरियड का उनको इंटरेस्ट देना होगा। लेकिन आपको मैंने ये भी बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ये आपके सिलेबस में नहीं है ना। तो इसकी जानकारी मैंने आपको दे दी है, लेकिन आपको थ्योरेटिकली एक आइडिया लग गया कि व्हाट इज इट। लेकिन इंटरेस्ट जो है उसकी कैलकुलेशन जो है, उनका सम्स जो है वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि वो आपके सिलेबस के स्कोप से बाहर है। ठीक है, so let's do the solution now. All of you look at the board. I have already done the solution. Okay, it is a simple solution as you have already learned how to pass journal entries when a company issues shares, है ना। क्योंकि हम लोगों ने शेयर इशू एट पार, शेयर्स इशू एट प्रीमियम एंड शेयर्स इशू एट अ डिस्काउंट, इनकी एंट्रीज की थी, है ना। आप लोगों को आइडिया है कि किस तरह से जर्नल एंट्रीज पास होती है। अब उसी नॉलेज को लेते हुए हम लोग आज का सम करेंगे। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये एंट्री होती है ना। जब भी शेयर एप्लीकेशन रिसीव होती है तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, क्योंकि पैसा आ रहा है और शेयर एप्लीकेशन के लिए आ रहा है, इसलिए हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट करके शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट करते हैं, है ना। फिर शेयर एप्लीकेशन मनी को हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अब आप जैसे आइडिया आपको लग गया है कि पहले बैंक अकाउंट डेबिट होता है, फिर क्या क्या होता है। लेकिन आप जो आप सम्स करोगे, आप अपने बुक में भी देखोगे और भी जितनी भी बुक्स आप रेफर करो, ये चीज आपके नोटिस में आएगी कि जो पहली एंट्री होती है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बुक्स में क्या होता है आजकल स्किप कर देते हैं, है ना। आपको करनी है, आपको ये एंट्री पास करनी है, लेकिन जब आप अपने बुक में रजिस्ट्रेशन वगैरह देखोगे तो आप देखोगे जो राइटर्स हैं जिन्होंने बुक लिखी है, वो क्या करते हैं कि वो एंट्री को इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्योंकि वो एक रेगुलर एंट्री बन चुकी है, उसमें कोई चेंज होता नहीं है, उसको अवॉइड कर देते हैं, है ना। तो इसमें भी आप इस इलस्ट्रेशन में भी देखोगे अपने बुक में कि फर्स्ट एंट्री जो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, वो नहीं दी हुई है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उसकी जरूरत नहीं है या वो आप लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, वो एंट्री आपको देनी है। ठीक है, इवन इफ इट इज नॉट देयर इन द बुक, यू हैव टू राइट इट। ओके, बट वी हैव स्टार्टेड विद द सेकेंड एंट्री। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या होती है हमारी, हम लोग जब अपनी शेयर एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, उस एंट्री से हम लोगों ने स्टार्ट किया। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहाँ पे हमारा इक्विटी शेयर की नहीं, प्रेफरेंस शेयर इशू हुआ है, तो हमें प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें। ठीक है, आपको बोल दिया गया ना प्रेफरेंस शेयर्स, तो वी आर राइटिंग एंट्रीज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। हम लोग इक्विटी शेयर्स नहीं लिख रहे हैं, जो भी शेयर होता है वो लिखते हैं, है ना। तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट।
आपने पहले आप एज्यूम करके चलो कि वो एंट्री पास कर लिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना अमाउंट आया होगा 25 इंटू 14,000, 25 इंटू 14,000, 15,000 नहीं, जितनी एप्लीकेशन आई है उतनी की बात होगी, कितना इशू हुआ उससे कोई मतलब नहीं। तो 25 रुपीज एप्लीकेशन का है इंटू 14,000 कितना आएगा 3,50,000, ठीक है। यही एंट्री यही अमाउंट आपने बैंक अकाउंट को डेबिट करके भी पास किया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 3,50,000 एंड नाउ यू आर ट्रांसफरिंग द शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,50,000 टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 3,50,000, ठीक है। नरेशन मैंने नहीं दिया बिकॉज आई हैव शॉर्टेज ऑफ स्पेस, है ना, आपको देना है, हमेशा देना है नरेशन। आप क्या दोगे, बीइंग द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये क्या एंट्री हो गई, अब ये है हमारी प्रेफरेंस शेयर जब अलॉट होते हैं, अलॉटमेंट जब ड्यू होता है तब की एंट्री, ठीक है। तो हम लोग देखिए जो बैंक की एंट्रीज है उसको अवॉइड कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बैंक का जो है कि हाँ वो अमाउंट मिल गया है ना, तो उनको हम लोग नहीं लिखे हैं, हम लोग सिर्फ जो अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है शेयर कैपिटल में या ड्यू हो रहा है उसको लिख रहे हैं। तो प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट के लिए कितना पैसा आ रहा है, आप देखिए 45 इंटू 14,000 है ना, दिस 45 इंटू 14,000। अब ये 14,000 पे 45 रुपए करके अलॉटमेंट के नाम पे आपने लिया, लेकिन अब जब आप इसको ट्रांसफर करोगे तो क्या पूरा 45 रुपीज शेयर कैपिटल में जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 45 रुपीज में से सिर्फ 40 रुपीज जो है अलॉटमेंट का है, 5 रुपए तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का है ना, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जाएगा, और जो बैलेंस अमाउंट है 40 रुपीज का वो पर शेयर कहाँ जाएगा, हमारे शेयर कैपिटल में जाएगा, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में पूरा आपने 45 रुपए के हिसाब से एंट्री पास की है, डेबिट किया है 45 इंटू 14,000। अब आप क्या कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 14,000 इंटू 40, 14,000 इंटू 40 यानी 5,60,000 आपने डाला है शेयर कैपिटल में, और 14,000 इंटू 5 यानी 70,000 आपने कहाँ डाल दिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। इतना मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आप लोगों को समझने में। नेक्स्ट एंट्री इज ऑल्सो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ये क्या है, व्हेन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बिकेम ड्यू, ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जब ड्यू हुआ तो हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। रिसीव की जो एंट्री है बैंक अकाउंट वाली, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, वो हम लोग नहीं लिख रहे, पहली वाली भी नहीं लिखे, ठीक है। तो यहाँ क्या करें, 14,000 इंटू 35, कौन सा 35, ये रहा, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट है 14,000 इंटू 35, ये अमाउंट ड्यू हुआ है, मतलब इतना मिलना चाहिए था 4,90,000 ऑन अकाउंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। लेकिन क्या इतना पूरा मिलेगा, नहीं मिलेगा, कॉल्स इन अरियर है, ओके। So that entry is still left because of lack of space. So let me do that for you. Okay, students. So what I have done is I have rubbed the first entry that was about application. Okay. बाकी की entries मैंने भी rub नहीं की है, तो उसकी जगह पे मैंने last entry लिख दी है, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखने के बजाय मैंने ऊपर लिख दी है last entry। कौन सी entry, calls in arrear वाली, ठीक है। calls in arrear की entry मैंने ऊपर लिख दी। क्या entry होगी, this is our last entry। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, ठीक है। कॉल्स इन अरियर डेबिट हो रहा है टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए से डेबिट हो रहा है, 200 रुपए, 200 शेयर है, 35 रुपए के हिसाब से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल था, तो 200 इंटू 35 दैट इज 7,000, ठीक है। तो कॉल्स इन अरियर जो है पैसा मिलने वाला है कंपनी को, बाद में मिलेगा, उसको हम लोगों ने डेबिट कर दिया है। और प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये हम लोगों ने क्रेडिट किया है, क्यों, क्योंकि देखिए प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को आपने डेबिट किया था 4,90,000 से,
लेकिन ये 4,90,000 पूरा मिला नहीं है ना, ये तो ड्यू अमाउंट है, इतना मिलना चाहिए था, मिला कितना है, कम मिला है, इसमें से 7,000 लेस करेंगे उतना ही मिला होगा। तो इसीलिए जितना अमाउंट नहीं मिला है उससे इसको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये ज्यादा से डेबिट क्यों हुआ, डेबिट कितने से हुआ है, 4,90,000 से, लेकिन मिला कितना है, 4,90,000 माइनस 7,000, ये 7,000 मिला नहीं है ना, तो हम लोग इतने से इसको फिर से क्रेडिट करेंगे, ठीक है। So this is our journal entry. Let's see how we make the cash account for this. We have to make a cash book ना, यहाँ पे cash book बनानी, तो let's do that for that. Okay students, so let's make the cash book for this sum. ठीक है, cash book में हम लोग डेबिट साइड में सारे रिसीव्स दिखाते हैं और क्रेडिट साइड में सारा पेमेंट दिखाते हैं, ये हमको पता है। हम लोगों ने बैंक की एंट्री जितनी भी थी सब में वो जर्नल एंट्री में नहीं दिखाई है, लेकिन उसके बिना भी हम लोग कैश बुक बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले बैंक की एंट्री कब हुई होगी, जब एप्लीकेशन रिसीव हुई होगी, है ना। सबसे पहली एंट्री हम लोग क्या पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यही एंट्री होती है ना। तो शेयर एप्लीकेशन में कितना पैसा मिला था हम लोग को, 14,000 शेयर थे और 25 रुपए पर एप्लीकेशन, तो 14,000 इंटू 25 कितना हुआ था, 3,50,000 रुपए, है ना। तो एंट्री क्या पास हुई होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आ गया टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3,50,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है हमारी, जब हम लोग की अलॉटमेंट की मनी रिसीव हुई होगी। अलॉटमेंट की जो ड्यू वाली एंट्री थी वो तो हम लोग ने दिखा दी थी, है ना, कि शेयर अलॉटमेंट प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये एंट्री जो थी हमने पास की थी। ये कौन सी एंट्री थी, ये एंट्री थी हमारी व्हेन अलॉटमेंट मनी वाज ड्यू, ठीक है। अब जब अलॉटमेंट मनी ड्यू होने के बाद रिसीव होगी तो क्या एंट्री पास हुई होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अच्छा, जब बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे तो कौन सा अमाउंट डेबिट करेंगे, पूरा 45 रुपीज डेबिट करेंगे, क्योंकि अमाउंट तो हम लोग को पूरा ही मिल रहा है। अब उसको आपको बांटना है, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा और प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम रिजर्व में कितना जाएगा, है ना, तो वो अलग बात है। लेकिन आपका जो अलॉटमेंट के नाम पे जो पैसा आ रहा है वो तो पूरा ही आ रहा है 45 रुपीज, तो आप क्या करोगे, 45 इंटू 14,000 दैट इज 6,30,000, ठीक है। आप यहाँ पे 40 इंटू 14,000 नहीं करोगे, सिर्फ अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं दिखाएंगे यहाँ पे, क्योंकि बैंक तो पूरे से डेबिट हो रहा है ना, बैंक में तो प्रीमियम का भी पैसा आ रहा है और बैंक में अलॉटमेंट के लिए भी पैसा आ रहा है, तो पूरा 45 रुपीज से डेबिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज फर्स्ट कॉल, जब मनी ड्यू हुआ था उसकी एंट्री हमने पास की थी, लेकिन जो रिसीव हुआ उसकी एंट्री पास नहीं की थी। अब रिसीव ड्यू कितने से हुआ था, 4,90,000 से ड्यू हुआ था ना, 35 इंटू 14,000, 4,90,000 हम लोगों का ड्यू हुआ था पूरा, हम लोग ने कॉल किया था पूरा, लेकिन कॉल होने के बाद रिसीव कितना हुआ था, 200 शेयर पे 35 रुपए के हिसाब से रिसीव नहीं हुआ था, यानी 7,000 रुपए कम मिले थे, है ना। तो जब हम लोग बैंक की एंट्री दिखाएंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग 7,000 कम करके दिखाएंगे, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट पे 4,90,000 ड्यू हुआ था, लेकिन मिला कितना था, 4,90,000 माइनस 7,000 दैट इज 4,83,000। तो जितना मिला है उतना ही दिखाएंगे, कि कैश बुक बना रहे हैं ना, यहाँ पे सिर्फ जो बैंक में पैसा आ रहा है वही दिखाया जाएगा, जो नहीं आया वो नहीं दिखाएंगे, है ना। तो नहीं कितना आया है, 4,90,000 माइनस 7,000, 4,83,000 आया है, 7,000 नहीं आया, तो 7,000 यहाँ पे हम लोग माइनस करके लाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे राइट साइड में तो कुछ है नहीं, क्योंकि हम लोग का ये कैश बुक ऐसा है जहाँ पे सिर्फ हम लोग रिसीट दिखा रहे, पेमेंट कुछ है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जो भी आपका टोटल है वही बैलेंस बन जाएगा, ठीक है। So now let's see how calls in arrear is shown in the balance sheet. It is very important. कैसे बैलेंस शीट में आप उसको प्रेजेंट करते हो, ठीक है। आपने एंट्री देख ली कॉल्स इन अरियर की, आपने देखा कि यहाँ पे कैश बुक में कैसे प्रेजेंट किया है माइनस करके, लेकिन अब हम लोग को जो देखना है वो किस तरह से बैलेंस शीट में दिखाते हैं कॉल्स इन अरियर। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी हैव कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द सम। ओके, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट जो सम हम लोग अभी इलस्ट्रेशन कर रहे थे कॉल्स इन अरियर पे, उसमें हम लोगों ने जर्नल एंट्री बनाई, हम लोगों ने कैश बुक बनाई। अब हम लोग देखेंगे कि कॉल्स इन अरियर को बैलेंस शीट में किस तरह से हम लोग प्रेजेंट करते हैं। ऑल्दो आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द प्रोफॉर्मा ऑफ बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा फॉर्मेट कैसे प्रेजेंटेशन होता है बैलेंस शीट का, कंपनी बैलेंस शीट का, ये मैंने किया है, लेकिन मैंने आपको कॉल्स इन अरियर किस तरह से दिखाते हैं वो अब दिखाने जा रहे हैं, ठीक है।
कॉल्स इन अरियर था कितना हमारा 7,000 का। तो बैलेंस शीट हमारी देखिए पहले क्या होता है, आपको पता है ना, कंपनी बैलेंस शीट में सिर्फ मेन आइटम्स आते हैं, बाकी सारे कैलकुलेशन, सारा जो डिटेल है वो नोट्स टू अकाउंट्स में आता है। ठीक है, तो ये हमारी कंपनी की बैलेंस शीट है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में हमारा नोट्स टू अकाउंट्स है, जिसमें आपको सब कुछ क्लियरली समझ आएगा कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले ये जो है हमारा टी शेप बैलेंस शीट नहीं होता कंपनी का, इस तरह का होता है ना। इसमें एक पर्टिकुलर है नोट्स टू अकाउंट्स है, मतलब नोट नंबर, नोट्स टू अकाउंट में जो नोट नंबर होगा उसका नंबर हम लोग यहाँ लिखते हैं। करंट ईयर का फिगर, प्रीवियस ईयर का फिगर, यहाँ पे प्रीवियस ईयर जो है हम लोग को कुछ नहीं करना है क्योंकि हमारे पास कोई फिगर नहीं है। जनरली जब कंपनी की ओरिजिनल बैलेंस शीट बनती है तो प्रीवियस ईयर के फिगर, मतलब यही जो आइटम्स है इनका प्रीवियस ईयर में क्या अमाउंट था वो यहाँ दिखाएंगे और इस साल क्या अमाउंट है वो यहाँ करंट ईयर में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला आइटम होता है बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, कंपनी की बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहला हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल एंड देन रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो शेयर कैपिटल जो है वो हमारा कितना आ रहा है 13,93,000। वी हैव रिटन नोट 1। तो चले नोट 1 देखते क्या है। 13,93,000। ठीक है, ये हमारे शेयर कैपिटल का अमाउंट है। देखते कैसे आया। अब नोट्स टू अकाउंट्स हम लोग आ गए। शेयर कैपिटल के अंदर में आप देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, ऑथोराइज्ड कैपिटल हम लोग को यहाँ पे इस समय पता नहीं है, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, ऑथोराइज्ड कितनी कैपिटल है, डॉट 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 डॉट, मतलब जितने भी शेयर्स ऑथोराइज्ड हैं। वी डोंट नो राइट नाउ सो वी कैन नॉट राइट, तो वी हैव रिटन डॉट डॉट डॉट। ठीक है, शेयर्स ऑफ रुपीज डॉट डॉट ईच, क्योंकि ये भी नहीं मालूम है कि कितने के शेयर्स हम लोग ऑथोराइज्ड कैपिटल में रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को पता नहीं है, इन्फॉर्मेशन है नहीं, इसलिए हम लोग ने डॉट डॉट दिया है। यहाँ फाइनल अमाउंट भी डॉट डॉट ही है। ठीक है, इशूड क्या है, इक्विटी शेयर इशूड का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर की बात हुई है सब में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इशूड में 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 14,000 नहीं लिखेंगे, 14,000 इशूड नहीं है। इशूड कितना था 15,000, 14,000 एप्लीकेशन मिली थी आपको। ठीक है, तो 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, यहाँ पे 15 लाख। ठीक है, वी हैव क्लोज्ड दिस, क्योंकि ये अब इसको कुछ करना नहीं है। अब हम लोग आ गए सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड में हमारा 14,000 आएगा, क्योंकि जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया वो एप्लीकेशन जो थी कितने की रही है, 14,000 शेयर्स की। सो वी विल राइट सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड जो है। अब ये 14,000 में भी आपको पता है कि 200 शेयर ऐसे हैं जिनमें कॉल्स इन एरियर है ना, फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं हुआ है। तो हम लोग फुल्ली पेड में क्या उसको दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। फुल्ली पेड सिर्फ वो शेयर है जिनपे सारी अमाउंट मिल गई है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल सब मिल गया। तो वो कौन से शेयर्स हैं, वो है 14,000 माइनस 200, यानी 13,800 प्रेफरेंस शेयर। ये वो वाले शेयर्स हैं जिनपे सब कुछ मिल चुका है। ठीक है, तो यू विल नॉट राइट 14,000 ओवर हियर, यू विल राइट 13,800, क्योंकि 200 शेयर पे अभी आपका कॉल इन एरियर है। तो हम लोग का हेडिंग क्या है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। कौन से कैपिटल है जो सब्सक्राइब भी है, फुल्ली पेड भी। सब्सक्राइब तो 14,000 है, लेकिन क्या 14,000 फुल्ली पेड है, नहीं है। तो क्या है, 13,800 ऐसे कैपिटल है जो सब्सक्राइब भी है, फुल्ली पेड भी। ठीक है, ऑफ ₹100 ईच कितना हुआ, 13,80,000। ठीक है, नेक्स्ट इज सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। ये तो फुल्ली पेड हो गई। अब नॉट फुल्ली पेड कौन सी है, 200 शेयर ऐसे हैं, 200 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 200 शेयर ऐसे हैं जिन पे कॉल्स इन एरियर है। ठीक है, तो 200 इंटू 100 कितना हुआ, 20,000 शेयर, 20,000 की जो कैपिटल है ये है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। ठीक, अब इस 20,000 में से भी क्या 200 में सारे अमाउंट ड्यू है, नहीं। एप्लीकेशन मिल चुका है, अलॉटमेंट मिल चुका है, क्या नहीं मिला है, सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं मिला, बाकी तो सब मिल गया ना। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे, 200 इंटू 100 यानी 20,000, इतना पूरा ड्यू हो चुका था तो हमने यहाँ लिख दिया। लेकिन मिला कितना है, इसमें से सिर्फ 13,000 मिला है, 7,000 जो है कॉल्स इन एरियर है ना। याद आया 7,000 कहाँ से आया, 200 इंटू 35 यानी 35 रुपए पर शेयर जो हमारा फर्स्ट कॉल का अमाउंट था, बस उतना ही हमारा बाकी है, बाकी तो मिल चुका है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेस कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर कितना है, 7,000। तो हमारा
13,000 जो है ये सब्सक्राइब है लेकिन फुल्ली पेड नहीं है। ये सब्सक्राइब है और फुल्ली पेड है, ये सब्सक्राइब्ड है पर फुल्ली पेड नहीं। तो 7,000 जो है अभी मिलना बाकी है। ठीक, तो ये इन दोनों को आपने ऐड किया तो कितना आया? 13,93,000। दिस इज योर फाइनल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, तो आप जब शेयर कैपिटल में दिखा रहे हो तो क्या दिखा रहे हो? 13,93,000। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है? हमारे पास और कोई डिटेल नहीं सिवाय सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के, है ना। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में हमारे पास कितना रुपए था? 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से 14,000 शेयर्स का कितना होता है? 70,000। तो हम लोगों ने दिखा दिया। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट में भी वही दिखाया है, इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। 5 into 14,000। नेक्स्ट इज वी हैव कम टू एसेट साइड, है ना। अब एसेट में आ गए। एसेट में आपको क्या है? कोई और डिटेल नहीं, सिर्फ कैश के बारे में पता है। कैश अकाउंट हम लोग ने बनाया था, कैश बुक, उसमें जो बैलेंस आया था दैट इज द कैश बैलेंस। वो कितना आया था? 14,63,000। कैसे आया था ये आपको पता है ना। एप्लीकेशन में जितना भी अमाउंट आया था आई थिंक 3,50,000 था। अलॉटमेंट पे 6,30,000 या कुछ था, क्योंकि 45 into 14,000 हम लोगों ने किया था। पूरा अमाउंट देंगे, प्रीमियम का भी और अलॉटमेंट का भी। और उसके बाद हमने कॉल्स का अमाउंट जो दिखाया तो उसमें कॉल्स इन अरियर लेस किया था, वो तो मिला नहीं है ना। जो मिला है सिर्फ वही बैंक में आएगा, जो नहीं मिला बैंक में तो आएगा नहीं। तो अल्टीमेटली हम लोग का इतना बैलेंस आया। ठीक है, so this is our balance sheet and this is the notes to account. I hope you have understood the sum clearly. अब इसके बाद मैं आपको जो भी होमवर्क दूंगी इससे रिलेटेड, उसको आपको खुद से अच्छे से करना होगा। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है कंपनी अकाउंट में। ठीक है, बाकी जितने भी अभी हम लोग ने चैप्टर्स पढ़े हैं पार्टनरशिप वगैरह, उसमें आप एक रफ कैलकुलेशन करके उसको दिखा सकते हो, लेकिन हाँ प्रेजेंटेशन वहां भी मैटर करता है, लेकिन कंपनी अकाउंट में प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मायने रखता है। एक भी पॉइंट आप इधर उधर नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक एक्ट चल रहा है ना, कंपनीज एक्ट 2013, उसके हिसाब से आपको पूरी तरह फॉलो करना होगा। ठीक है, अगर आपने गलती की है तो उसका मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, so now we'll move on to the second illustration which is based on calls in advance. ठीक है, this illustration is also from your book, illustration number 16, page number is 7.35 in DK Goel. Okay, so let's begin. Chandra Limited issued 40,000 shares of ₹10 each payable as follows. ठीक है, चंद्रा लिमिटेड ही है कंपनी, वही सेम कंपनी का नाम है। यहाँ पे 40,000 शेयर्स इशू कर रही कंपनी, 10 रुपीज पर शेयर फेस वैल्यू है। ठीक है, पेबल कैसे है देखिए, 2.5 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, पेबल ऑन 1 May 2019। 1 May 2019 को एप्लीकेशन के साथ में 2.5 रुपए पर शेयर पे करना है। ठीक है, उसके बाद अलॉटमेंट पेबल ऑन 1 July 2019, 2.5 अगेन। अलॉटमेंट पे भी 2.5 रुपए पे करना है, लेकिन कब करना है? 1 जुलाई को। नेक्स्ट इज फर्स्ट कॉल पेबल ऑन 1 October 2019। 1 अक्टूबर को कंपनी बोल रही है फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे करिए। कितना रुपए पे करना है? 2 रुपीज पर शेयर। ठीक है, एंड लास्टली सेकेंड कॉल इज ड्यू ऑन 1 February 2020। ठीक है, नेक्स्ट ईयर आ गया है, और 3 रुपीज पर शेयर सेकेंड कॉल में। ओके, तो ये 4 स्टेप में कंपनी पैसा मांग रही है अपने शेयर होल्डर्स से, एक साथ में नहीं मांग रही है। ओके, ऑल दीज शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड एंड द अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, सारे शेयर्स सब्सक्राइब हो चुके हैं, सारे पे पैसा मिल गया है। ठीक है, मोहन हु हैड 800 शेयर्स पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल विद अलॉटमेंट। ठीक है, सारे शेयर्स के अमाउंट एज इट इज मिले जब जब कंपनी ने मांगा है। सिर्फ यहाँ पे क्या चीज हो रही है? एक चीज चेंज है, मोहन इज वन ऑफ द शेयर होल्डर एंड ही इज पेइंग, ही हैज 800 शेयर्स। मोहन के पास 800 शेयर्स है, और उसने क्या किया है, उसने फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल का जो अमाउंट है ना, वो अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दिया। यानी कॉल्स इन एडवांस हो रहा है ना। क्या हो रहा है कि कंपनी को, जब कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मांगा है, कब मांगा है? 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई के साथ में ही उसने क्या किया है, अपना सेकेंड एंड फर्स्ट कॉल का पैसा, जो कि 1 October 2019 एंड 1 February 2020 को ड्यू होने वाला था, वो भी पे कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम लोग देखेंगे, कॉल्स इन एडवांस हो रहा है। जो शेयर होल्डर है मोहन, उसने पैसा एडवांस में पे करके रखा है।
इस पे जो इंटरेस्ट की बात आ रही है ना, इंटरेस्ट का हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, इंटरेस्ट का कोई जिक्र नहीं हो रहा है क्योंकि इंटरेस्ट आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट हम लोगों ने जाना है कि कौन सी एडवांस में क्या होता है कि कंपनी को पैसा पहले मिला हुआ रहता है तो कंपनी को इंटरेस्ट पे करना रहता है, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट, बट दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, तो उससे सम्स नहीं है, ठीक है। वी हैव टू पास जर्नल एंट्रीज ऑन दिस इंफॉर्मेशन, ओके। सो लेट्स बिगिन। All of you look at the board. The first entry will be on 1st May 2019. 1st May को कंपनी ने एप्लीकेशन पे ₹2.5 करके मांगा है, तो कितना हो रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक में पैसा आया है शेयर एप्लीकेशन के लिए, कितना? ₹2.5 पर शेयर करके। कितने शेयर्स है? 40,000 शेयर्स, ओके। एट द रेट ऑफ 2.5 कितना हो रहा है? 1 लाख रुपए, ठीक है। अब 1 जुलाई को हम लोग ये शेयर एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। 1 मई को क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि 1 मई को आपके पास पैसा आया है, फिर कंपनी की बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, फॉर्मेलिटीज होती है जो कंपनी पूरी करती है, और तब तक वो पैसा सेपरेट अकाउंट में रखा रहता है ना। कंपनी उसको यूज नहीं कर सकती, एप्लीकेशन मनी जो है वो कंपनी तब तक यूज नहीं कर सकती अपने कंपनी के काम के लिए जब तक कि वो अलॉटमेंट में जब तक शेयर का अलॉटमेंट ना हो जाए, ठीक है। तो कंपनी अभी उसको ट्रांसफर नहीं करी है शेयर कैपिटल में। जिस दिन पैसा मिला है वो एक सेपरेट अकाउंट में पड़ा हुआ है, वो अलॉटमेंट के दिन शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो शेयर कैपिटल में तुरंत ट्रांसफर नहीं होता, अलॉटमेंट के दिन होता है। इसीलिए हम लोग ने देखिए 1 जुलाई को हम लोगों ने उसको शेयर कैपिटल में डाला है, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, नरेशन मैंने नहीं दिया है किसी भी एंट्री के साथ में, वो आप खुद देंगे, आपको देना है। अगर आपने नहीं दिया है तो आपका मार्क्स कटेगा, ये आप जान लीजिए। मैं बार बार बता रही हूँ चीज, ठीक है। आई एम नॉट गिविंग बिकॉज आई हैव टॉट यू हाउ टू डू इट, और अब क्योंकि मुझे बार बार सम्स करने बोर्ड पे इतना स्पेस नहीं है मेरे पास, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा। आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख, ओके। नेक्स्ट एंट्री विल बी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख। नाउ ये क्यों हो रहा है? देखिए, ये 1 जुलाई को कंपनी ने अलॉटमेंट किया है, ओके। अलॉटमेंट के लिए 2.5 रुपीज पर शेयर मांगा है, ठीक है। तो 2.5 रुपीज पर शेयर कंपनी को मिल रहा है 1 जुलाई को, है ना। मतलब ड्यू हो रहा है, मिला नहीं अभी, ड्यू हो रहा है। तो ड्यू का एंट्री हम लोग क्या पास करते हैं? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, तो फिर से 1 लाख रुपए से डेबिट होगा शेयर अलॉटमेंट, और शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीज से क्रेडिट होगा। ये तो ड्यू हो गया। अब रिसीव भी हो रहा है 1 जुलाई को। बैंक अकाउंट में कितना आ रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट, ओके, टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। अब बैंक में हम लोग के एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है ना अलॉटमेंट के साथ में, कितना आ रहा है? देखिए, अलॉटमेंट के लिए तो कितना आ रहा है? 1 लाख। तो टू शेयर अलॉटमेंट में आप 1 लाख रुपए लिखेंगे। एडवांस कॉल्स में कितना आ रहा है? देखिए, 800 शेयर पे वो फर्स्ट और सेकंड कॉल दोनों का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे रहा है, ठीक है। तो अलॉटमेंट में जो दे रहा है वो तो एडवांस में नहीं आएगा। एडवांस में कौन सा आएगा? जो अभी ड्यू नहीं हुआ, यानी फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। तो 3 + 2 यानी 5 रुपए करके पर शेयर पे। कितने शेयर है? 800। तो 5 × 800, 5 × 800 कितना होता है? देखिए 4000। तो 4000 क्या हो गया हमारा? कॉल्स इन एडवांस। और ये कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट क्योंकि अलॉटमेंट के साथ ही मिल रहा है, इसलिए बैंक में तो टोटल अमाउंट आएगा ना, बैंक में आ रहा है, तो 1,04,000 हमने यहाँ लिखा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज 1 अक्टूबर को फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू हुआ है, पेएबल हुआ है, ठीक है। तो क्या एंट्री पास हुई होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये ड्यू की एंट्री है ना। ड्यू तो पूरा होगा, 2 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल है, और शेयर कितने हैं? 40,000। तो हमारा कितना हुआ? 2 × 40,000 दैट इज 80,000, ओके। सो दिस इज ओनली द अमाउंट ड्यू, ठीक है, ऑन फर्स्ट कॉल। नेक्स्ट इज व्हेन यू रिसीव द मनी ऑन फर्स्ट कॉल, व्हाट एंट्री वी विल पास? पहले बैंक डेबिट होगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट होगा, और साथ में क्या होगा? एक नई एंट्री होगी, कॉल्स इन एडवांस को हम लोग को डेबिट करना होगा। क्यों करना होगा? आप देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस को जब क्रेडिट किया था तो इसमें 2 रुपए फर्स्ट कॉल के थे, 3 रुपए सेकंड कॉल के थे, है ना। तो जब हम लोग का फर्स्ट कॉल, इस समय फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल कुछ भी ड्यू नहीं हुआ था। अब क्या है कि फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया है,
तो जब फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया है तो हम लोगों को क्या करना है, फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट है कॉल्स इन एडवांस में जिसमें डला हुआ है 4000 रुपीज में, उसको निकाल के उतना अमाउंट डेबिट कर देना होगा, है ना। तो बैंक में हम लोग को कितना मिलेगा, क्या ये 4000 फिर से मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, क्योंकि ये पहले मिल चुका है। तो इसमें से जो अमाउंट फर्स्ट कॉल से रिलेटेड था यानी 2 रुपीज पर शेयर इंटू 800 यानी 1600 रुपए, 1600 रुपए हम लोग को मिल चुके हैं। तो फिर से तो बैंक में नहीं दिखाएंगे ना, एक बार तो बैंक में आ चुके हैं वो 1600, तो अब हम लोग को उसको डेबिट करना होगा। मतलब ये एंट्री जो कॉल्स इन एडवांस की है वो 1600 रुपए से कैंसिल ऑफ होगी, क्योंकि 1600 अब एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 1600 रुपए हम लोग ने कॉल्स इन एडवांस पे डेबिट कर दिया। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में हम लोग ने 80,000 पूरा लिखा है, क्योंकि हम लोग का इतना अमाउंट ड्यू हुआ था, है ना। तो इतना से डेबिट हुआ था, इतना से क्रेडिट हो गया है। बैंक कितने से डेबिट होगा? बैलेंसिंग फिगर से, क्योंकि बैंक में अब 1600 रुपए है, फिर से नहीं आएंगे, 1600 रुपए पहले आ चुके हैं, वो कहाँ पे है? कॉल्स इन एडवांस में डाल दिया, तो बैलेंसिंग फिगर इज द बैंक, ठीक है। अब जो है हमारे पास एक एंट्री बची है, वो है सेकंड कॉल की, बट आई डू नॉट हैव द स्पेस, सो आई हैव टू डू इट नाउ। Okay students, so I have done the last 2 entries for the sum. This is similar to the previous entry जो हम लोगों ने फर्स्ट कॉल का किया है, लेकिन फिर भी आपको कंफ्यूजन नहीं है इसलिए मैंने कर दिया। क्या करना है देखिए, आपने अमाउंट ड्यू किया था सेकंड कॉल पे, कितना अमाउंट ड्यू किया था, आपने एंट्री क्या पास की होगी? सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री पास की थी हम लोगों ने, है ना। ये कौन सी एंट्री थी? ये एंट्री थी हमारे सेकंड कॉल को ड्यू करने की। कितने अमाउंट से ड्यू हुआ था? हमारा शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स है 40,000, है ना, और शेयर सेकंड कॉल का अमाउंट है 3, यानी 1,20,000 से आपने शेयर सेकंड कॉल का एंट्री किया होगा ड्यू का, है ना। और ये कौन सी डेट को हुआ था? 1 फरवरी 20 को ड्यू हुआ था। अब हम लोगों को आपने देखा है कि 1 जुलाई को ही सेकंड कॉल पे 800 शेयर का जो पैसा ड्यू नहीं हुआ था, पहले मिल गया था अलॉटमेंट के साथ, है ना। कितना मिला था? 800 इंटू 3 के हिसाब से आप देखिए कितना हुआ, 2400, 2400 हम लोग को अलॉटमेंट के वक्त ही मिल गया था, है ना, सेकंड कॉल का पैसा। तो हम लोगों ने कॉल्स इन एडवांस में डाल दिया था उसको। अब वो कॉल्स इन एडवांस उसमें से 1600 हम लोगों ने निकाल के डेबिट किया था, किस लिए? फर्स्ट कॉल जब ड्यू हुआ। अब सेकंड कॉल भी ड्यू हो गया, तो जो 2400 बचा हुआ है कॉल्स इन एडवांस में ना, 4000 माइनस 1600 कितना बचा है? 2400। ये जो 2400 बचा है किस चीज का है? ये 2400 सेकंड कॉल का है। अब सेकंड कॉल ड्यू हो गया, इसलिए कॉल्स इन एडवांस को वहां पे एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या एंट्री पास करेंगे हम लोग? देखिए, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 1,20,000 ये ड्यू की एंट्री है, हमारा शेयर सेकंड कॉल ड्यू हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट में तो 1,20,000 ही जा रहा है ना, क्योंकि 1,20,000 से डेबिट हुआ है, आपने 1,20,000 को क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे ड्यू हुआ था, यहाँ पे इतना अमाउंट रिसीव होने के कारण हम इसको क्रेडिट कर दे रहे हैं। कॉल्स इन एडवांस कितने से डेबिट होगा? अभी मैंने आपको बताया 2400 बचा हुआ कॉल्स इन एडवांस से ना, उसमें से टोटल 4,000 से क्रेडिट हुआ था कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि 4,000 पहले मिला था, है ना। 200 रुपए फर्स्ट कॉल पे मिले थे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे मिले थे, 3 रुपए सेकंड कॉल पे मिले थे, टोटल कितने हुए? 5 रुपीज। 5 रुपीज ऑन 800 शेयर, यानी 4,000 रुपीज कॉल्स इन एडवांस में पड़ा था। 4,000 रुपीज से जब कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट हुआ था, पहले जब पैसा मिला था, उसके बाद हम लोगों ने उसमें से 1,600 निकाल के डेबिट किया था ना, जब हम लोग का फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया था, है ना। अब 1,600 के बाद कितना बचा था उसमें? 2400। 2400 को अब ड्यू कर दिए हैं हम लोग, तो अब 2400 को भी एडजस्ट कर देंगे। तो कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करेंगे कितने से? 2400 से। तो जो बैलेंसिंग अमाउंट है उसको आप बैंक में दिखाओगे, क्योंकि बैंक में आप ऑलरेडी ये 2400 दिखा चुके हो। कब दिखाया हो आपने? आपने दिखाया था जब अलॉटमेंट कर रहे थे, क्योंकि पहले ही मिल चुका था ना, तो आपने 4,000 पहले बैंक में दिखा दिया था एक्स्ट्रा, जो कि फर्स्ट और सेकंड कॉल का अमाउंट था। तो फर्स्ट एंड सेकंड कॉल में आप बैंक में फिर से वो 4,000 नहीं दिखाओगे। इसीलिए हम लोग ने देखिए जो हमने फर्स्ट कॉल की एंट्री पास की, वहां भी बैंक को हम लोगों ने 1600 से कम करके दिखाया, यहाँ भी बैंक को हम लोग 2400 से कम करके दिखा रहे हैं। तो बैंक कितना आ रहा है? बैलेंसिंग फिगर 1,17,600, ठीक है। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, बस ध्यान से अगर आप वीडियो में मैं क्या बोल रही हूँ उसको सुनिए, अपनी बुक को सामने रख के देखिए, तो आपको बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इस चैप्टर को समझने में।
ठीक है। और ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, बहुत ज्यादा इसमें सम्स भी आते हैं और मार्क्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो प्रिपेयर योरसेल्फ वेल। जिनको भी कॉन्सेप्ट नॉन ट्रेडिंग का या पार्टनरशिप में जरा भी प्रॉब्लम है, तो वो अगर यहाँ पे इस चैप्टर को अच्छे से स्ट्रांगली प्रिपेयर करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू अवर थर्ड टॉपिक, दैट इज illustration on under subscription of shares.